हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज है 10 तारीख और शनिवार। तो आज कथा रिकॉर्ड हो रही है, कल आप सुनेंगे। यही क्रम चला हुआ है, एक अध्याय की कथा आपको नित्य श्रवण करने को मिलती है। श्रीमद् भागवत की मूल पाठ कथा, मूल कथा हम श्रवण करा रहे हैं। मन को बड़ी प्रसन्नता है, मन में बड़ा आह्लाद है। आप सबका सहयोग मिला हुआ है, हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कन्धः त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेयोवाच पितृभ्यां प्रस्तुते साध्वीपतिं गतकोविदो नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं विस्रम्भणेनात्मशोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मुद्रया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमयं मदम् अप्रमत्तोदिता नित्यं तेजीयां समतोषयत्। सवे देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां देवाद्गिरीयसः प्रत्युरासा सा नाम महाशिशौ कालेन भूय साक्षावां कर्षतां मृत्युर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़ितः कृपया ब्रवीत्। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देव होती। कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना दंभ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उन मनुपुत्री की प्रति मुनिपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देखते हुए देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दया बस कुछ खेद हुआ और उन्होंने उनसे प्रेम गदगद वाणी में कहा। क्या कहा कर्दम जी ने? कर्दम उवाच, तुष्टो हमद्य तव मानविमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुहत् स्वदेहो नावीक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्ते। ये मे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विधियात्मयोग विजिता भगवत् प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपंसत वितरा दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। अन्ये पुनर्भगवतो ब्रव उद्रिजंभ विश्रम्बिता विभ्रंसितार्थरचना किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष विभवान् निजधर्म दोहान् दिव्या नरेर दुरधिगान् नृपविक्रिया भी। कर्दम जी बोले, मनो नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप समाधि उपासना और योग के द्वारा जो भी भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उससे तुम्हें उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे हैं तो भगवान श्री हरि की प्रकृति विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उसके रहते हुए मनुष्यों का इस दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। एवं ब्रुवाणम बलाखिल योग मायो विद्या विचक्षण अवेक्ष गताधिरासीत् संप्रश्रय प्रणय विहुवलया गिरीशत् व्रीडावलोक विलशद् दशिताननाः।
करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला ने की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी से इस प्रकार कहने लगी। देवभूतिर्वाचो राधम बतो द्विजवर्षे तदमुगयो गो मायादिपे त्वयि विभो तदवे विभर्तो यस्ते व्यदायतो यो सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसव सतीनाम। देवभूति ने कहा, द्विश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभु आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृह सुख का उपभोग करूंगा, उसकी यह पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। तत्रेधिकृत्य मुपसेक्ष्य यतोपदेशम येने समे कर्षतो तिरंसयात्मा सिद्धेत ते कृतमनो भवदर्शिताय दीनस्तदीश भवनम तदृशदर्शम विचक्षो। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य है उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपकी अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई कामदेव वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामी इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री वाचो प्रियायो प्रियमनवीक्षण कर्दमो योगमास्थितो विमानं कामगं शब्दस्तरीये वावेरशीकरत् सर्वकामादुगं दिव्यं सर्वरत्न समन्वितं सर्वधर्योपचयोदरकं मणिस्तंभैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकाल सुखावहं पट्टिकाभि पताकाभिर्विचित्राभिरलंकृतं। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों से उत्तर वृद्धि से संपन्न था, मणिमय खम्भों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झाड़ियों झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। स्रग्भिर विचित्र माल्याभिरमंजो षडंग्रभीदुकूलक्षोमकोशे और नाना वस्त्रैर्विराजितम् उपरि विन्यस्तो निलेषु पृथक् पृथक् क्षिप्ते कशपुभिकान्तं पर्यङ्क व्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्तान्नाशिल्पोपविशोभितं महामरकतस्थल्यां जुष्टं विद्रोहवेदिभिः, जिन पर भ्रमर गण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया पलंग पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनी हुई थी। द्वासु विद्रुमति हल्याभातम वज्र कपाटवत् शिखरेषु इंद्रनीलेषु हेमकुंभैरधिष्ठितं चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैर्वज्रभेत सुनिर्मितैः दुष्टं विचित्र वेतानेन महाहेमतोरणैः। मूंगे की ही देहलियां थीं, उसके द्वारों में हीरे की किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों तथा उसे रंग बिरंगी चंदों और बहुमूल्य सुनहरी बंदरवारों से सजाया गया था। हंस बारावतव्राते तत्र निकूजितं कृत्यमान सन्वनवाने स्वा नदिनुयादिनुय च विहार स्थान विभ्राम संवेशो व्रांगणाजिरै यथोपजो संरचितेर् विस्मापनमिवात्मनो इदग्रह तत् पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयार्विज्ञ प्रावो सत्कर्तम स्वयं निमज्जास्मिन् हृदयेभिरो विमानामिति मारोहा इदं शुक्लकृतं तीर्थम आससां व्यापकं नृणाम्। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उसके पास बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके अतिरिक्त भाव को परख लेने वाले कर्दम जी स्वयं ने कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। सातद्वर्तुषमादायां वचो कुवले क्षणा सर्जम बिभ्रति वासी वाशोवेणी भूताशमूर्धयान अंगम चौमल पंकेन सिंचिन्नं सबलस्तनम आविवेशो सरस्वत्यां सरः शिवजलाशयं शान्तौ सरस्वेस्मस्तासतानि कन्यकौ सर्वाकिशोरवयवोदरसोत्पलगन्धयो कमललोचना
देवहूति अपने पति की मात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्थाएं की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आ रही थी। तां दृष्ट्वा स सोत्ताय प्रोचो प्राञ्जलय स्त्रियो वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिं न करवाम किं स्नानीनां तां महारेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने दद्रो रश्यै च मानदा भूषणानि परार्घ्यानि वरीयांसि दुमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम्। देवहूति को देखते ही वे सभी स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें विदुर जी। तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मशालों तथा गंधवादी से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनाने को दिए। फिर उन्होंने बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अथादर्शे स्वात्मानं सृग्विणं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्तयनं कन्याभिर्भौमानितं स्नातं कृताशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्काग्रीवं बलेनं पूजित काञ्चननूपुरं श्रोण्योरद्यदया काञ्च्याभो रत्नयो काञ्चन्त्याभो रत्नयो हारेणो च महारेण रुचकेनो च भूषितं स्वता सुप्रभासलक्ष्णा स्निग्धपाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्मृता नीलेरलकेशलसन्मुखम्। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में 100 प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेलू, हाथों के कंकड़, पैरों में छमछमाते हुए सोने की पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करदनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग से लगे हुए कुंकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। यदा सस्मार रसवीरमर्षीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सतस्त्रीभिर यत्रास्ते स प्रजापति भर्तु पुरस्तदात्मानं श्रीसहस्र तदा श्रीसहस्रव्रतं तदा निशाम्य तद्योगतिं संशयं प्रत्यपद्यतो सतां कृतो मलस्नानां विभ्राजन्ति पूर्ववत् आत्मनो विभ्रतिं रूपं संबितो रुचिरस्तनीं। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख उसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जी, अब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वे पूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर हजारों विद्याधारियों उसकी सेवा में लगी हुई हैं और उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। विद्याधरी सहस्रेणों से विमानम सुवास समझात वो विमानम तदारोह दैवत्रहन तस्मिन् लुप्त महिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरी विरूपचीर्ण विरूपपुर विमाने वब्राजोत्कुचुमदो गणवाचवान पीच्यो साराभिरावृतै वो डुपतिर्नभस्तो। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण गिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। तारागणों से गिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। तेनाशलोक पविहार कुलाचलेन्द्रो द्रोणी स्वनंग सखमारुत सौभगासु सिद्धेर्नुतो विजपात शिवस्त्वनासूरे में चिरम धनदवल्लभरूति वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभद्र के मानसे चित्ररत्ने चौर्य में रामय रारता राजिष्णुना विमानेन कामगेन वै सौभयमानका न सत्ये सौचरन् लोकान्यतानिलो किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्याम चेतसां वेराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो विशनात्यो प्रेक्षेत्वा गोलं पत्नी यावंसंस्थयो वैयाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमायं निवर्तत। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि है। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाले शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनके कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर
निरंतर गूंजती रहती है। इस समय वे दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम, बक्सुर, सन्नंदन, पशुभद्र और वैचैत्र आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान की भव्यहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु यहाँ सकती दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी का यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। विभज्यो नवदात्मानं मानवीं श्रुतोत्सकां रामां निर्मयन् रेमे वर्ष भगवान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमानोत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रितां न चाबोध्यत तं कालं पद्यापि चेन संगतो एवं योगानुभावेन दंपत्यो रौमाणयो सतं व्यतीयुः शरदो कामलालसयोर्मनाक। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में व्यक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मन कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उनके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समय बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहते हुए देवहूति को इतना कुछ काल भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल में सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान ही निकल गया। तस्यामा दत्तरेतस्तां भावनात्मात्मनात्मवेत्नधा विदाय रूपम स्वं सर्वशंकल्प विद्युः अतः सासु से सुवे सदियो देवहूति स्त्रियो प्रजो सर्वास्ताश्चारु सर्वांग्यो लोहितोत्पल गंधयो पतिं स प्रव्रजस्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमान विलग्नेन हृदयेन विदूयतो। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश का स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विवाह किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित से अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके घरों में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यासाश्रम ग्रहण करके वन की ओर जाना चाहते हैं और उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सर नीचा किए हुए अपने मणिमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति रोवाचो सर्वं तद्भगवन्मय्यमुपवाह प्रतिश्रुतं अथापि मे प्रपन्नाय अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् द्वैत्रविस्तुभ्यं विमृग्यापतया समो कच्चित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजते वनम् एतावतालं कालेन व्यतिक्रांतेन मे प्रभो इंद्रियार्थो प्रसंगेन परित्यक्तो परात्मनो। देवहूति ने कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्ण तो निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, तो आप मुझे अभय दान दीजिए और ब्रह्मन इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपने आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई और होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोग में बीता है वह तो निरर्थक ही गया है। इंद्रियार्थी सृजन्त्या प्रसंगस्त्वे मे कृतो अजानन्त्या परम भावं ददाप्य स्वभयाय मे संगोयां संसृते हेतु रसस्सो व्यतोदियो स एव साधुषु कृतो निस्संगत्वाय कल्पते। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि अभी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है वही सत्पुरुष के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। निहयत कर्म धर्मायो न विरागाय कल्पते न तीर्थवत सेवार्थम जीवन्नपि मृतो साहं भागवतो नूनं वचन्त वंचितां मायया दृढं यत्वा विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षे बंधनात्। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य में ही भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आज जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार के बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। ओम
स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कपिलोपाख्याने त्रयोविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और ठाकुर जी का दर्शन करते हुए झूला पड़ा हुआ है, ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीधा वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम। ओम।